हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर समेत 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि दोनों पक्ष यानी वादी और प्रतिवादी, पीड़िता और जिसके ऊपर आरोप लगा है यानी कि जो आरोपी लड़के हैं उनके परिवार, सभी का नार्को टेस्ट कराया जाएगा। यानी कि टेस्ट कराकर ये पता किया जाएगा कि दोनों पक्षों में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन एक और बड़ी बात है वो ये कि जिलाधिकारी को सस्पेंड नहीं किया गया। सरकार का ये कहना है कि इसमें जो प्राइमरी रिपोर्ट आई है उस प्राइमरी रिपोर्ट के आधार पर एसपी को और बाकी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, लेकिन जिलाधिकारी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ये कहना है उत्तर प्रदेश सरकार का। तो आपको बताएं कि नार्को टेस्ट होगा, डीएम सस्पेंड नहीं है। ये दो बड़ी बात भी है सस्पेंशन के अलावा, क्योंकि वादी और प्रतिवादी यानी कि पीड़िता के परिवार के पक्ष के जितने भी लोग हैं जो इस मामले में सीधे तौर पर शामिल हैं, और इसके अलावा जिन लड़कों के ऊपर आरोप लगा है उस पक्ष से जितने जुड़े लोग हैं, सबका नार्को टेस्ट, यानी कि योगी सरकार अब इस मामले में नार्को टेस्ट के आधार पर यह तय करेगी कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तो ये बड़ा मामला है, लेकिन जिलाधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई है, ये भी बात है। जी, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर रणवीर दे रहे हैं एबीपी न्यूज पर। खबर यह है कि पीड़ित परिवार का भी और जिन पर आरोप लगा है उनके परिवार का भी नार्को टेस्ट किया जाएगा। तो ये तय किया गया है इंद्रजीत, पीड़ित परिवार के नार्को टेस्ट का क्या मतलब यहाँ? जी देखिए, उस वक्त जो कुछ भी हुआ होगा इससे ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर उसमें पुलिस की क्या भूमिका थी, जो पुलिस वाले मौजूद थे उनकी क्या भूमिका थी, परिवार जो कह रहा है वो कितना सच कह रहा है। तो ये सारी चीजें शायद जानने की बात नार्को टेस्ट में आएगी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि नार्को टेस्ट की एडमिसिबिलिटी अभी भारतीय कानून में और भारतीय अदालतों में बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, जांच के लिहाज से ये जरूर इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन एविडेंस एक्ट में ये प्राइमरी एविडेंस के तौर पे नहीं देखा जाएगा। तो पुलिस जो जानने की कोशिश कर रही है, कम से कम ईमानदारी से यहाँ जांच कर ले तो बिना नार्को के उसको सारी चीजें मिल जाएंगी। प्रियंका चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ी हुई। इंद्रजीत, कुछ और सवाल भी आपसे पूछूंगी। प्रियंका चतुर्वेदी जी, दिन में भी आप मेरे साथ जुड़ी हुई थी। मैं प्रतिमा बात कर रही हूँ, ग्राउंड जीरो पर अभी भी मौजूद हूँ। एबीपी न्यूज की तरफ से अंदर जाने की पुरजोर कोशिश कर रही हूँ, नहीं जाने दिया जा रहा। लेकिन इस मामले में अब ये खबर आ रही है कि कुछ पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पहला सवाल तो ये मैम, इज इट इनफ? प्रतिभा जी, सबसे पहले तो मैं आपको सलाम करना चाहती हूँ और खास करके सारी महिला पत्रकारों को सलाम करना चाहती हूँ जिन्होंने सच्चाई की लड़ाई लड़ी और उस परिवार को इंसाफ दिलाने का काम किया है। नो, दिस इज नॉट इनफ। इनफ होगा जब सरकार मीडिया कर्मियों से माफी मांगेगी। इनफ तब होगा जब उनके परिवार से माफी मांगेगी। इनफ तब होगा जब उनकी परिवार को न्याय मिलेगा। और अभी ये नार्को टेस्ट की बात हो रही है, ध्यान भटकाने का काम हो रहा है। सब जानते हैं नार्को टेस्ट जो होते हैं सेकेंडरी एविडेंस होता है, कोर्ट में एडमिसिबल प्राइमरी एविडेंस नहीं होता है। जो भी हो, अब ये परिवार की न्याय की लड़ाई की जो मीडिया काम कर रही है, मैं उसको सराहना दूंगी और मैं कहूंगी कि ये आप लोगों की मेहनत है जहाँ पे सच्चाई उजागर हो रही है और किसी तरीके की कार्रवाई उन लोगों पर हो रही है जिनको न्याय व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी गई थी, पर उन लोगों ने न्याय व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए बेशर्मी से, निर्लज्जता से उस परिवार को न्याय से दूर रखा। जी, इस मामले में नार्को टेस्ट की जो आप बात कह रही हैं, जिस पर आप भी सवाल उठा रही हैं, हमारे साथ जो हमारे एबीपी न्यूज के फोरेंसिक एक्सपर्ट इंद्रजीत मैम, वो कह रहे हैं कि भारत में अभी भी इसकी सत्यता उतनी नहीं है। यानी माना जाएगा कि ये बहुत फुल प्रूफ एविडेंस नहीं होता है नार्को टेस्ट में अगर कोई बात निकल कर आती है। नहीं, पूरी दुनिया में इसको लेके बहुत सारा विवाद चल रहा है और भारतीय अदालतें जो हैं अभी तक इसको प्राइमरी एविडेंस, दो तरह के सबूत होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, इसको अभी भी प्राइमरी एविडेंस नहीं माना जाता है। लेकिन जांच के लिए जरूर ये थोड़ा बहुत मददगार साबित होता है। और इसी केस में देखिए, सब कुछ हुआ, नार्को हुआ, कोर्ट में प्रोसिक्यूशन बहुत ज्यादा कुछ साबित नहीं कर पाया। सवाल ये है कि जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो फिर उसका क्या, वो जो एविडेंस हमने दिखाया जो आखिरी सबूत माना जा रहा है, जिसमें पीड़िता कह रही है, मृत्युशैया पर है, जिंदगी और मौत से जूझ रही है, कह रही है मेरे साथ बलात्कार हुआ, फिर उसको नकार दिया जाएगा? नहीं, वो प्राइमरी एविडेंस है, क्योंकि कानून में जो संशोधन हुआ उसके बाद ये कहा गया कि जो डाइंग स्टेटमेंट है, डिक्लेरेशन है, वो बहुत बड़ा साक्ष्य है और उसे हम प्राथमिक साक्ष्य मानते हैं। भारतीय कानून ये कहता है कि वो प्राथमिक साक्ष्य है, वो सबसे बड़ा साक्ष्य है। उसकी जगह जो नार्को ये कराएंगे या बाकी जो जांच प्रक्रिया में ये करेंगे, ये प्रोसिक्यूशन के लिए जरूरी हो सकता है, अभियोजन के लिए जरूरी हो सकता है। लेकिन अगर आप एविडेंस की बात करेंगी तो वो डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो सबसे बड़ा साक्ष्य है। देखिए, बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं इंद्रजीत, और बहुत अहम हो जाता है उनका कहना
कि आप उस एविडेंस को नकार नहीं सकते। प्राइमरी एविडेंस तो वही है जिसमें पीड़िता ने कहा है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जब पीड़िता का बयान है और अब नार्को टेस्ट की बात की जा रही है, तो पहले ही आप मीडिया में आके बयान क्यों दे रहे हैं इस पूरे मामले में, जब आप कह रहे हैं एसआईटी जांच कर रही है, एसआईटी जांच कर रही है। देखिए, ये ट्रायल एक प्रक्रिया है। पहले सारे सब सबूत इकट्ठा किए जाते हैं, फिर कोर्ट जाता है, कोर्ट में सारी मामले रखे जाते हैं। लेकिन ये सही है कि प्रशासनिक चूक हो रही है, लगातार चूक हो रही है। अगर आप अभी से ही मन बना रहे हैं, जब उसके जो प्राइमरी एविडेंस को नकार रहे हैं और फिर से कह रहे हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, नार्को टेस्ट होगा, तमाम सारे टेस्ट होंगे, तो ये कहीं ना कहीं कुछ न कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है, कुछ अलग दिशा में जांच मोड़ने की कोशिश की जा रही है। हम लोगों ने प्रतिमा बिल्कुल देखा था, 24 घंटे तक संसद में बहस चली थी निर्भया की। मैं उस समय संसद में कार्रवाई कवर कर रहा था। मैं देखा 3 बजे तक हम लोग बैठे रहे, तमाम सारी चर्चाएं हुई। लेकिन आज 2012 के बाद 2020 में भी ढाक के 3 पात वही चीजें फिर से घूम कर आ रही हैं। तो फिर ऐसी चर्चाओं की जरूरत क्या पड़ी? देख रही हैं आप, सुन रही हैं आप, ये क्या हो रहा है? सुन रही हैं, पीड़ित परिवार का भी नार्को होगा, आरोपियों के परिवार का भी नार्को होगा, और इस दौरान बहुत कुछ ये निकल कर सामने आ रहा है कि जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी उन पर तो नहीं खाना पूर्ति की गई है। ओके, इस वक्त की बड़ी खबर प्रतिमा ये बता देना चाहते हैं, एसपी समेत 7 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब से कुछ देर पहले हमने ये खबर आपको दी थी कि डीएम जो कलेक्टर है उनको भी सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन नहीं, ये खबर नहीं है। हमारी मुहिम अभी भी जारी रहेगी। डीएम को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया है, क्या वजह है? वो यहाँ का मुखिया है इस जिले का। अगर किसी के पास सबसे मजबूत जिम्मा है तो वो जिला अधिकारी है, वो यहाँ के डीएम है, कलेक्टर है। अगर वो सस्पेंड नहीं होते तो इसका मतलब ये है कि हमारी मुहिम अब तक कंप्लीट नहीं हुई है, जारी रहेगी। फिर कह दूं, एसपी समेत 7 पुलिस वाले निलंबित हो गए हैं। प्रतिमा, वो मुहिम एक हद तक पहुंची, आपको जवाब देना। जी बिल्कुल रूबिका, मैं आपको बता दूं कि जो नए एक्ट के तहत अगर कोई नेग्लिजेंस होता है अधिकारियों पे, तो अधिकारियों पर भी एफआईआर का प्रावधान है। और इस पूरे मामले में सीधे तौर पर देखा गया है डीएम और एसपी की बहुत ज्यादा लापरवाही सामने आई है। तो ऐसे में जो आरोपी हैं वो तो जो केस है उस पर कार्रवाई हुई, उस पर पूछताछ हुई, उस पर जांच हुई, लेकिन डीएम और एसपी पर भी एफआईआर होनी चाहिए। ये एक्ट के तहत है, प्रावधान है। प्रावधान में अब ये जो बड़े कुछ फैसले लिए गए हैं, मैं सुरेंद्र से कहना चाहूंगी, मेरे कैमरा पर्सन से। आप देखिए, वहाँ पर आपस में कुछ पुलिसकर्मी अधिकारी चर्चा कर रहे हैं। चर्चा किस बात की कर रहे हैं भाई? उनके जो साथी हैं, उनके जो अधिकारी हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। अब वो इस गफलत में है कि हो क्या रहा है। चलिए जरा पूछते हैं, एक बार और पूछने की कोशिश करते हैं। रात के 9 बज रहे हैं, एक और कोशिश करते हैं। सर, अब तो एसपी साहब सस्पेंड हो गए, अब तो जा सकते हैं हम? एसपी साहब सस्पेंड हो गए, 7 पुलिस वाले सस्पेंड हो गए, उनका नार्को होने वाला है। इस समय मुझे कुछ नहीं बोलना है, मैं लाइन ऑर्डर ड्यूटी में हूँ, मुझे कुछ नहीं बोलना। आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? सर आप बता दीजिए, सर आप बता दीजिए। अमर नारायण, मुझे कुछ नहीं जानकारी, कोई जानकारी नहीं है। एसपी सस्पेंड हो गए, कोई जानकारी? संजीव कुमार जी, आपको कोई जानकारी? सर कोई जानकारी आपको? कोई जानकारी किस संबंध में? एसपी निलंबित हो गए हैं, 9 और आपके जो साथी हैं वो निलंबित हो गए हैं, सस्पेंड हो गए। मैं ड्यूटी में मैडम खड़ा हूँ, मेरा काम जानकारी करने का नहीं है, मेरा काम तो लॉ एंड ऑर्डर देखने का है ना। यहाँ किसी ने लॉ एंड ऑर्डर खड़ा, तो मैं इतना रेस्पॉन्सिबल थोड़ी, मुझे कोई वहाँ फैक्स कर देगा, मुझे बताएगा स्पेशली कि मैं सस्पेंड हो गया हूँ। आपको जानकारी नहीं है कि एसपी साहब निलंबित? मैं ड्यूटी कर रहा हूँ मैडम, खाना तो खाया नहीं हम लोगों ने। आप मालूम कर रही है क्या दुनिया में हो रहा है, क्या हमें पता नहीं है सर। नहीं, खाना तो सर हमने भी नहीं खाया है। आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो पता होता है ना सर, अपने बॉस के बारे में जानकारी होती है सर। हम तो सुबह से यही आते हैं। एसपी साहब निलंबित हो गए हैं, अब तो आप हमें जाने दीजिएगा। एसपी, डीएसपी और कुछ और पुलिस वाले, देखिए अभी भी आंकड़ा जो है उसको लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। हम पूरा पता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एसपी, डीएसपी समेत कुछ पुलिसकर्मी जो हैं वो सस्पेंड कर दिए गए। तो सर अब हम अंदर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? सर ने अभी कहा कि डीएम के आदेश होते हैं एसपी साहब के लिए, रोके जाने के, मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने डीएम के आदेश है तो हम नहीं जाते। ऊपर से आदेश मिलते हैं, उनके फॉलो करते हैं हम लोग। आप लोग हमें बार बार क्यों बीच में इमेज करते हैं इस चीज के लिए? हम लॉ एंड ऑर्डर के लिए बने भाई। आपको लग रहा हमें ये बताया गया कि यहाँ पे रहना है, मेंटेन रखना है, कोई मारपीट वगैरह ना हो। अभी क्या हो रहा है ये तो बता दीजिए। मारपीट तो नहीं होगी, क्या बात कर रहे हैं? प्रेजेंट में मजिस्ट्रेट वगैरह बैठे होंगे, आप उनसे पूछ लेना। मेन चीज मजिस्ट्रेट होते हैं ना। शानदार काम के एसपी, डीएसपी सस्पेंड हो जाते हैं।
आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर, शायद ये लॉ एंड ऑर्डर अगर पहले आपने संभाला होता तो एसपी डीएसपी ना सस्पेंड होते। 3 स्टार लगाए मैडम, मैं इंस्पेक्टर हूँ ओनली। आप मुझसे वो क्वेश्चन कर रही हैं जो आपको बड़े लोगों से करना चाहिए। नहीं सर, आप वर्दी में है ना, मैं आपके स्टार ही नहीं देखूंगी। आप वर्दी में हैं तो मुझे इस बात का सुकून हो जाना चाहिए कि आपके रहते लॉ एंड ऑर्डर नहीं खराब होने वाला है। मालूम होना चाहिए कि हमारा स्टेटस होता है ना, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, फिर सीईओ, देन अदर। नहीं तो आप मुझे वो सब बता के क्या करेंगे? हायरार्की जान के मैं क्या कर लूंगी? हम लोग अनुशासित है ना। अरे आप अनुशासित है सर, मुझे पूरा यकीन है कि आप अनुशासित है, पर आपका खौफ क्यों नहीं है अपराधियों में? आप हमारे लिए क्यों खड़े हैं? अरे फिर तो हमें क्यों नहीं आप जाने दे रहे हैं? सब बाहर का फोर्स है जो लगाया गया है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। तो लॉ एंड ऑर्डर हम कौन सा लॉ? उनसे पूछिए ना सर, हम लॉ एंड ऑर्डर कहाँ से खराब कर देंगे बताइए? मुझे बात आपसे नहीं है, मेरा मतलब जो बाहर से फोर्स आया है उनसे आप क्यों पूछ रही हैं? जो लोकल पुलिस उनसे पूछिए आप। आप मुझे बता दीजिए लोकल पुलिस कौन सी? आप इशारा कर दीजिए सर, जाने दीजिए। आप गुस्सा देखिए, आप मैडम नहीं मेरी भी ऐसी बोली तो आप ये मत सोचिएगा। शकल भी मुझे ऐसी है तो अजीब टाइप की लगती है। नहीं आप बहुत शानदार पुलिसकर्मी होंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है, ये गाड़ी कहाँ जाती हुई, कौन जा रहा है इसमें? कोई आइडिया? कौन जा रहा है? एएसपी साहब है। हाँ, एएसपी साहब, एएसपी एडिशनल सीओ साहब रुकिए ना। एएसपी सर सर क्या हम अंदर जा सकते हैं सर? अब हमें बता देंगे मैम, अभी आपको इन्फॉर्म। सर मुझे ये तो बताइए, आप रहेंगे कि आप भी जाएंगे? आप रहेंगे, आप भी सस्पेंड होंगे? जानकारी मिल गई आपको? आप हैं या आप हैं कि गए? ये तो यहाँ से गाड़ी से चले गए भाई, गाड़ी से चले गए और एडीएम साहब भी जा रहे हैं शायद, पर एडीएम दिखाई नहीं दे रहे हैं। एडीएम कहाँ है? एडीएम वहीं पर बैठे हुए थे। ये गाड़ी खाली है, उस तरफ है एडीएम, उस तरफ। लगातार इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं लेकिन यहाँ पर नहीं है। क्या सर, कोई है गाड़ी में? कोई है कि नहीं है? नहीं, बस इतना पता है कि वहाँ जो मौजूद पुलिस अधिकारी थे उनसे पूछा कि आप हैं कि चले गए, तो हल्की सी हंसी उनके चेहरे से निकल गई। सच्चाई ये है कि इस वक्त निलंबित कर दिया गया है रणवीर के बाद पूरी इन्फॉर्मेशन है, जरा उनका रुख करते हैं। रणवीर, क्या जानकारी है? बताइए किस किस पर गाज गिरी है? देखिए कुल 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं और इसमें अगर मैं नाम बता दूं, एसपी विक्रांत वीर, सीओ राम शब्द, इंस्पेक्टर दिनेश कुमार वर्मा, सब इंस्पेक्टर जगवीर सिंह और हेड कांस्टेबल महेश पाल। ये 5 एसपी, सीओ, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल, ये 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं। और बड़ी खबर ये है कि शामली के एसपी विनीत जायसवाल को हाथरस का एसपी नियुक्त कर दिया गया है। तो सरकार ने ये फैसला लिया है और इसमें जो है कुल मिला के सब दोनों पक्षों का नार्को टेस्ट होगा, ये भी सरकार की तरफ से हमें बताया गया है। तो 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं और शामली के एसपी को हाथरस भेजा गया है। तो ये पूरा अपडेट इस वक्त क्लियर है। 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। ठीक है सर, तो जो एसपी विक्रांत वीर है वो सस्पेंड हो गए हैं, सीओ राम शब्द जो है वो सस्पेंड हो गए हैं, इंस्पेक्टर दिनेश कुमार वर्मा जो है वो सस्पेंड हो गए हैं, एसआई जो है जगवीर सिंह वो सस्पेंड हो गए हैं, हेड कांस्टेबल महेश पाल जो है वो सस्पेंड हो गए हैं। लेकिन इन पर गाज गिरने के पीछे की वजह क्या नजर आ रही है? रणवीर जी, मैंने एक चीज देखी, जिस गाड़ी में आप पुलिस वाले से सवाल पूछ रही थी उसमें मैंने फोन पर 2 लोगों को आपस में एबीपी न्यूज का स्क्रीनशॉट देखते हुए देखा, जिस पर डिस्कशन हो रहा था। स्क्रीनशॉट रहा होगा उस ब्रेकिंग का, क्योंकि रेड कलर की पट्टी मैंने एबीपी न्यूज की देखी जिसपे ये दिखा था कि कौन कौन सस्पेंड हो गया है। तो डिस्कशन चल रहा था, यानी एबीपी न्यूज देखकर इन लोगों को पता चला कि ये सस्पेंड हो गए। अंजलि इधर आइए, रविकांत इधर आइए, आप जहाँ कहीं भी है, रविकांत, नीरज, अंजलि, आप सब आइए, सारे एबीपी न्यूज के रिपोर्टर, अगर आप यहाँ से खबर इकट्ठा करने के लिए आप रविकांत, क्या जानकारी मिल रही है आपको, जल्दी बताइए। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक अधिकारी चले गए हैं, जैसे ही सस्पेंशन की खबर आई है, सारे अधिकारी जो है वो यहाँ से अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ करके जा चुके हैं। कोई चर्चा होगी कि किसका नंबर आएगा? आप चर्चा होगी? बिल्कुल रूबिका, बिल्कुल, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लापरवाही में लिप्त रहे और कहीं ना कहीं सभी के मन में अब डर है, खासतौर पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं
क्योंकि जितने भी निचले स्तर के हैं, जैसे इंस्पेक्टर ही खड़े थे, वो भी कह रहे थे जी जो भी डिसाइड होता है वो उच्च अधिकारी डिसाइड करते हैं, हम तो यहाँ पर सिर्फ ड्यूटी के लिए आते हैं, जो हमारी जिम्मेदारी दी जाती है वही हम कहते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं जो खौफ है अब निलंबन का वो वरिष्ठ अधिकारियों में अधिक है, खासतौर पर पूरे निलंबन वाले वरिष्ठ अधिकारियों में खौफ है निलंबन का। देखिए गाड़ियां अचानक निकल गई, सस्पेंशन का जैसे ही खबर आती है सारी गाड़ियां निकल जाती है। इसके पीछे की क्या वजह? अब कोई जमावड़ा नहीं चाहिए। रूबिका, जिस सीओ साहब से हम सुबह सवाल पूछ रहे थे, जो चुपचाप खड़े थे, जवाब नहीं दे रहे थे, आपने जैसे बताया वो सीओ साहब भी सस्पेंड हो चुके हैं। इंस्पेक्टर साहब जो यहाँ खड़े हुए थे वो इंस्पेक्टर साहब भी सस्पेंड हो चुके हैं। तो अधिकारियों के बीच में सिर्फ इस समय ये ऊहापोह है कि अगला नंबर किसका है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जो डीएम साहब थे, जिस डीएम की जिम्मेदारी थी कि उस क्रिमेशन को गैरकानूनी तरीके से रोका जाए, क्योंकि वो जो क्रिमेशन हुआ जो अनऑथराइज था, बिल्कुल गैरकानूनी था, वो क्रिमेशन पुलिस प्रशासन के अकेले मर्जी से नहीं हो सकता। यही सवाल हम कर रहे हैं। जिला अधिकारी जिनके ऑर्डर पर ये सारा काम हुआ है, वो कैसे बच निकले हैं? उनके ऊपर कोई गाज? सबसे बड़ा सवाल रूबिका ये है कि जब एसआईटी गठित हो गई, एसआईटी ने इनिशियल जांच रिपोर्ट भी दे दी और उसके आधार पर कुछ कार्रवाई भी हो गई, तो अब किस बात की रोक? और फिर डीएम अभी तक सेफ क्योंकि जो बात इंद्रजीत ने कही, इंद्रजीत ने बिल्कुल सही बात कही कि जिले में प्रशासनिक तौर पर जब भी कोई कार्रवाई होती है, जब भी कोई निर्णय लिया जाता है, तो उसके लिए डीएम ही जिम्मेदार होते हैं और डीएम की परमिशन के बिना ऐसे किसी मामले में ना तो क्रिमेशन किया जा सकता है और ना ही कोई ऐसी कार्रवाई होती। तो डीएम अगर बच रहे हैं तो अभी तक पूरी कार्रवाई नहीं हुई, हम इसे पूरी कार्रवाई नहीं मानेंगे। ये पूरी कार्रवाई नहीं हुई है भाई। डीएम कब सस्पेंड होंगे? हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं, डीएम कब सस्पेंड होंगे? क्योंकि वही है जो बड़े फैसले लेते हैं, खासकर अपने जिले को लेकर। जब उस लड़की को रात को अंधेरे में जलाया गया तो किसके आदेश पर जलाया गया और क्यों अब तक वो गाज उन पर नहीं गिरी? अंजलि, सबके सब रवाना हो गए। जैसे ही पता लगा कि अब गई कुर्सी, गई नौकरी, गई वर्दी, सस्पेंड, सबके सब गायब। जी देखिए, सच को कोई आँच तो है नहीं रूबिका, और यही यहाँ पर साबित भी हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी सवाल खड़ा होता है कि डीएम साहब के ऊपर कार्रवाई अभी क्यों नहीं की गई। और एक बात आप रूबिका यहाँ ध्यान देंगी, जब से आप आई हैं एसआईटी का हवाला दिया जा रहा है। ये वही एसआईटी है जिसकी वजह से हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, और जो अपनी प्राइमरी इंक्वायरी में इन्हीं पुलिस अधिकारियों को गलत पाती है, तभी तो निलंबन हुआ। यानी जिस एसआईटी की जाँच में हम दखल अंदाजी करेंगे। अंजलि, आनन फानन में शामली के जो पुलिस अधिकारी हैं उनको यहाँ लाया जाता है, उनको यहाँ का जिम्मा दिया जाता है। रणवीर, जरा नए एसपी साहब के बारे में क्या क्या जानकारी है साझा कीजिए देश के सामने। और उसके बाद ये सवाल तो लगातार उठाते रहेंगे कि डीएम पर किसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं? परिवार जो बंधक बना हुआ है, क्या अब वो छूटेगा? इतने बड़े फैसले लेने के बाद क्या वो सवाल खत्म हो जाएगा या वो सवाल मिट जाएगा कि परिवार के लिए क्यों इस तरीके की घेराबंदी पुलिस की पूरे चारों तरफ से गांव में हो रखी है? लेकिन पहले रणवीर, पुलिस अधिकारी के बारे में जानकारी। देखिए, शामली के एसपी हैं विनीत जायसवाल, उनको जिम्मेदारी दी गई है और शामली पास का जिला है, वो वहां जाएंगे, जल्दी से चार्ज संभालेंगे, क्योंकि ये मामला इतना गंभीर हो चला है कि तुरंत वहां पर एसपी को चार्ज लेना है। हम जो सवाल उठा रहे हैं वो ये कि आखिर परिवार को मीडिया के सामने ला करके देश को उनकी बात क्यों नहीं सुनाई जा रही है? क्यों नहीं ये बताया जा रहा है कि वो जो सरकार कार्रवाई कर रही है उससे संतुष्ट हैं या नहीं है? और हमें जिस तरीके से कल सुबह से रोका गया है सारे मीडिया के लोगों को, प्रतिमा के साथ जिस तरह के हालात में सबने देखा है, तो अभी भी हम कह रहे हैं कि पढ़ के सुनाने का वक्त आ गया है। हाँ, हाथरस के मामले में गठित एसआईटी द्वारा अपनी पहली रिपोर्ट आज राज्य सरकार को प्रेषित की है। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री द्वारा निम्न कार्रवाई के निर्देश दिए गए। तो पहली कार्रवाई क्या हुई है? विक्रांत वीर पुलिस अधीक्षक लापरवाही और शिथिल पर्यवेक्षण के लिए निलंबित किए गए। दूसरा, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी श्री राम शब्द निलंबित किए गए। तीसरा, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री दिनेश कुमार वर्मा निलंबित किए जाते हैं। लेकिन अब इस निलंबन के बाद बड़ी खबर और बड़ा सवाल यही कि डीएम क्यों नहीं? वीडियो में साफ दिखाई पड़ रहा है जो डीएम घर में जाके परिजनों को धमका रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि आप बार बार बयान बदल रहे हैं, हमारे लिए दिक्कत रहे, उनको सेव किया जा रहा है। आखिर कौन शक्ति है
कौन लोग हैं जो उनके पीछे लगे, उनको सेव करने में लगे, और आखिर उनका निलंबन अभी तक क्यों नहीं? क्योंकि जिले में, मैंने पहले कहा, इंद्रजीत ने भी ये बात कही, नियमता क्रिमेशन हो या कोई दूसरा ऐसा मामला हो, मतलब कुल मिलाकर अब तक जो निर्देश पुलिस की तरफ से रहे होंगे या डीएम की तरफ से रहे होंगे, शिथिल शब्द का इस्तेमाल किया, तो चले एक बार फिर कोशिश करें कि क्या जा पाएंगे इंद्रजीत वहाँ पर? एक बार फिर प्रतिमा, आप सुबह से कोशिश कर रही हैं, एक बार फिर अभिषेक अधिकारियों से पूछते हैं, क्योंकि कानून का हम सम्मान करते हैं। और बिल्कुल एक बार फिर से हरकत में, जैसे ही आप जाएंगे हरकत में पूरा का पूरा। सर आप जा सकते हैं क्या अंदर? सर अंदर जा सकते हैं हम लोग? सर हम लोग अंदर जा सकते हैं? मजिस्ट्रेट साहब हम अंदर जा सकते हैं? नहीं। मजिस्ट्रेट साहब रीजन तो बता दीजिए, क्यों नहीं जा? वो ऊपर से कहा गया नहीं जा। कहाँ से? मना किया गया डीएम सर की तरफ से। सेट वालों का जब काम पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको अलाउ। एसआईटी वाले तो अब घर चले गए होंगे, उनका विक्टिम के परिवार पर क्या काम, वहाँ कितना काम? ये हम नहीं बता सकते, ठीक है ना। इसके लिए आपको डीएम सर से बात करनी पड़ेगी। ये आदेश डीएम का है कि यहाँ मीडिया को आगे न जाने दिया जाए? डीएम साहब का आदेश। रूबिका, ये बहुत बड़ी खबर है, मजिस्ट्रेट साहब हमें बता रहे हैं डीएम साहब ने मना किया। डीएम साहब शुरू से क्या कर रहे हैं, जो क्रिमेशन और दूसरी चीजें हैं। अच्छा ये बताइए सर कि क्रिमेशन हुआ, अरे चलो यार उधर चलो, उसमें डीएम की कितनी भूमिका है? डीएम की कितनी भूमिका है? चलिए आगे बाद में पूछ लीजिए। हमारा सवाल पूछना हमारा काम है सर, ये ना आप नाराज मत होइए। यहाँ आप लोग खुद सवाल पूछना मेरा काम है। आप लोग जब यहाँ बैरिकेडिंग लगा दी गई है, क्यों आ रहे हैं आप आगे? हम आपसे सवाल पूछने आ रहे हैं। चलिए चलिए, आपको सब नाम पर चलिए, आप वहाँ रहिए। नहीं रहेंगे? अच्छा यहाँ रहेंगे। मेरा कुलदेव सिंह नाम है। कुलदेव सिंह, मैं एसडीएम हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे एसडीएम है? तो आप ही नहीं चलवाया सर आपने? नहीं, मैं नहीं चलवाया। आप नहीं थे? कि अभी तुरंत पोस्टिंग हुई? अभी पोस्टिंग हुई, एक आधे घंटे पहले। अभी लगाया गया है। आपका इतना रूड और इतना जो है रूखा रवैया है। क्या रूखा रवैया है सर? आप सवाल पूछना हमारा काम है भाई। मैंने आपको उत्तर दे दिया, यहाँ से आगे कोई नहीं जाएगा, ये कह दिया, बात खत्म है यार। कानून का सम्मान कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम भी कानून का सम्मान कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, इसके आगे जाना नहीं। तो हम परिवार से मिल सकते हैं सर कि नहीं मिल सकते? अभी रोका हुआ है। मतलब किस कानून के तहत हमें परिवार से मिलने से रोका जा रहा है? ये आप अभी इंतजार, कुछ देर, आपको पता है कितनी देर से एबीपी न्यूज वेट कर रहा है? नहीं आप बताइए ना, आपको अंदाजा है? जैसे यहाँ से कहा जाएगा, जैसे हम लोगों को कहा जाएगा, हम आपको अलाउ कर देंगे, कोई ऐसा थोड़ी है। वक्त सर कितना, हमें 14 घंटे तो हमें हो गए सर। अभी ये हमें पता नहीं है। ठीक है, टाइम में हम पत्रकार काम कर सकते हैं, हमें काम क्यों नहीं करने दिया जाता सर? काम करते रहे और दिल से हम काम सर, काम यहाँ खड़े रहकर नहीं हो सकता ना सर। परिवार के हमारा काम, परिवार से जिस समय हमसे कह दिया जाएगा हम आपको जाने देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे मत करिए जैसे आप करें। हम तो सवाल पूछ रहे हैं सर। जो हमसे कहा गया, ठीक है। बिना आपके इजाजत के हम अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन ये सवाल जरूर पूछेंगे कि आप हमें क्यों? जैसे ही हमें ये आदेश मिल जाएगा कि हम आपको जाने दें, पर ये कैसा अलाउ कर देंगे। डीएम ने साफ कह रहे हैं। डीएम ने क्या वजह बताइए, क्यों रोको? भाई वजह हमें नहीं बताई जाती, हम सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं ना, वजह तो वही बताएंगे। सर, we fully respect that, but any time limit which has been decided. Actually, we are subordinate officers. Here we have to carry the orders of our seniors. We can't say anything. लेकिन वही बात है ना सर, अंग्रेजी में, हिंदी में, जिस भाषा में आप कहिए एक ही चीज आ रही है। प्रतिमा कितनी बार सुन चुकी है ये ऊपर से आदेश आया, ऊपर से डीएम साहब ने रोका, ये बहुत बड़ी बात निकल कर सामने आई। डीएम साहब क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि डीएम साहब के वीडियो अंदर से बाहर आ रहे हैं, जहां परिवार को वो धमका रहे हैं, इसीलिए रोक रहे हैं डीएम साहब। और इसीलिए नहीं चाहते कि मीडिया वहां जाके परिवार के मुंह के आगे एबीपी न्यूज का माइक लगाए और फिर सच सामने आए। और इसीलिए हम लोग लगातार कह रहे हैं डीएम साहब पर कार्रवाई कब, क्योंकि आपका तो वीडियो प्रूफ सामने आ चुका है, जहां परिवार को कह रहे हैं कि जो मिल गया उसमें संतोष कीजिए। मीडिया तो यहाँ से चला जाएगा, लेकिन देखिए एबीपी न्यूज की आवाज में ताकत कितनी है कि सरकार को फैसले लेने पड़े, तुरंत फैसले लेने पड़े, लेकिन ये भी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। लेकिन सवाल ये है कि एसडीएम साहब जो नए नवेले अभी आधे घंटे पहले आए हैं, बिल्कुल ये साफ बता रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम ने कहा है कि मीडिया को यहाँ रोको। अरे साहब क्यों रोको? क्या हम लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ेंगे? क्या आप रात के 9 बजे
विक्टिम का स्टेटमेंट ले रहे हैं। सुबह 7 बजे से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो अब तक खत्म नहीं हुआ? बलदेव जी, पूरा देश इस वक्त देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। वो कह रहे हैं कि जाने दीजिए ना सर, अंदर क्या है। हम तो सवाल सर, डू यू नो द वर्ल्ड इज वॉचिंग, द कंट्री इज वॉचिंग एबीपी न्यूज। Yeah, everybody knows it. आपको पता है ना? Yeah, I had also watched it. Wonderful. आपने एबीपी न्यूज देखा है ना सर? Is that whenever there are orders and we had to follow, and even you had to follow that. नहीं, मैं तो सर यहाँ से हिली नहीं हूँ। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप रिक्वेस्ट मेरी सुन तो लीजिए। आप हमें जाने दीजिए वहाँ अंदर। हम क्या करेंगे? जाकर सिर्फ परिवार वाले से बात करेंगे। ये मुझसे नहीं पूछिए आप, है ना? इसको मैं नहीं कह सकता। यानी कि आप प्रतिनिधि हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, परिवार आप लोगों पे ये आरोप लगा रहा है, आप लोग दबाव बना रहे हैं, आपने उनको हाउस अरेस्ट करके रखा है, आप उन्हें बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, आप उनके मोबाइल फोनों को आपने कब्जे में ले रखा है। क्यों करेंगे? इसकी पुष्टि करने के लिए हमें उनसे बात करनी पड़ेगी ना सर। देखिए है क्या, when High Court has already taken cognizance of this incident, they are demanding all the things. We are ready to, we had to prepare each and everything. We had to present our case before Honorable High Court, है ना? देव जी, लेकिन मैं परिवार से बात करने में इससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है सर? हम कोई असला बारूद थोड़ी लेकर जा रहे हैं, किसी को बरगलाने थोड़ी जा रहे हैं। Media trial is not allowed at all. Okay? ट्रायल? आपने कैसे इसे मीडिया ट्रायल कह दिया? आपने इसे This is what you people are doing. अरे रुकिए ना, बात करने दीजिए। वो बात कर रहे हैं, आप क्यों ले जा रहे हैं सर? आप कुछ नहीं बोलते ना बोलने दे रहे हैं। एक चीज ये है कि यहाँ से जो ऑर्डर्स हमारे लिए हैं वो ऑर्डर्स आपके लिए भी हैं, है ना? तो हम सबको वो ऑर्डर फॉलो करना है।